So, over some days, we were discussing about the 10 offenses against the chanting of the holy names of the Lord. And we will discuss about the seventh offense, which is to commit sinful activities on the strength of holy name of the Lord. इसका अर्थ ये है कि भगवान के नाम के शक्ति से पाप करना। कोई सोचेगा कि भगवान के नाम के शक्ति से कौन पाप कर रहा है, सब ऐसे ही पाप कर रहे हैं। पर भक्त बनने के बाद हमको शिक्षा प्राप्त होता है कि अगर भगवान का नाम हम लेते हैं तो बहुत बहुत सारे जितने सारे जन्म 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 के पाप हैं वो सब कट जाता है। जैसे हम अजामिल का कहानी सुने, अजामिल ने कितने सारे पाप किए, कितने कितने सारे पाप किए, सब धुल गए। हमने जगाई माधाई का सुना कि कितने सारे पाप किए, वो भी धुल गए। तो भगवान का नाम लेते ही अगर सब पाप धुल जाता है तो बहुत ही अच्छा है। मैं पाप करूंगा और भगवान का नाम लूंगा। 7 दिन में 6 दिन में पाप करूंगा और 1 दिन भगवान का नाम लूंगा और 6 के 6 दिन सारा पाप धुल जाएगा। उदाहरण स्वरूप कार्तिक महीने में ऐसे शास्त्र में वर्णित है कि कार्तिक महीने में जो भी भगवान को दीप दिखाता है और कार्तिक व्रत करता है और ये सब करता है, सब जितने सारे जन्म जन्म से पाप है कार्तिक महीने के व्रत से धुल जाता है भगवान को दिया दिखाने से। तो एक कल्प मतलब ब्रह्मा का एक दिन में जितना पाप हुआ है उतना पाप भी कार्तिक महीने में एक क्षण के लिए भगवान दामोदर को अगर कोई दीप दिखाता है सब कट जाता है। तो इससे एक व्यक्ति अगर इससे ये निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन, इफ ही टेक्स आउट दिस कंक्लूजन फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, क्या निष्कर्ष निकलता है? ठीक है, मैं क्या करूंगा, बाकी 11 महीना जम के पाप करूंगा और कार्तिक महीने में मैं अच्छे से भक्ति करूंगा और दीप दान करूंगा और हरि नाम करूंगा और सब पाप धो दूंगा। तो ये जो मनोवृत्ति है ये भगवान को व्यवहार करने के लिए की मनोवृत्ति है। मतलब हम भगवान को हमारी सेवा में लगा रहे हैं, हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं, भगवान को हमारी सेवा में लगा रहे हैं। तो ये एक अपराध है। जैसे कोई भी अगर शक्तिशाली व्यक्ति है, हम देखते हैं किसी अगर व्यक्ति के घर जाते हैं तो वो व्यक्ति हमको सहायता करने के लिए तो तैयार रहता है पर हमसे एक्सप्लॉइट होने के लिए कभी तैयार नहीं रहता है। How many of you agree this? Imagine I go to Ravi Bhatia Prabhu's home. Now then I say that Prabhuji, I am in great distress. And then Ravi Bhatia Prabhu says, okay Prabhu, what happened? Now Prabhu, actually what happened that my laptop got spoiled. Oh, your laptop got spoiled? Okay. So and then Prabhu said, okay, I will give you a laptop. Then Prabhu gives me a laptop. Then what I do is that I don't use the laptop. I sell off the laptop again because I get the new laptop and I sell off the laptop and take the money and then do something else with the money. Then how Prabhu will feel? Arey, Prabhu, if you wanted money, I would have given some money. But you said you wanted laptop and then you sold off the laptop and then you did something. Then he will feel, Arey, you are trying to use me, manipulate me, exploit me. So Krishna is also a person. भगवान भी एक व्यक्ति है। एंड जिस तरह हमको कोई मैनिपुलेट करता है, आपको अगर कोई मैनिपुलेट करता है, कितनों को अच्छा लगेगा हाथ उठाए, कितनों को अच्छा नहीं लगेगा हाथ उठाए, राइट? करेक्ट? You know, if someone tries to manipulate, you have seen people manipulating with the words, manipulating with actions and trying to, ऐसे कॉर्पोरेट में बहुत होता है, तो हमको बहुत ही खराब लगता है, करेक्ट? तो उसी तरह भगवान भी एक व्यक्ति है
और उनको अगर कोई मैनिपुलेट करता है, घुमाता है, फिराता है, ये करता है, वो करता है, उनको भी खराब लगता है। अगर भगवान से कुछ चाहिए, हमको ओपनली बोलना चाहिए कि हे भगवान, मैं आज हरि नाम कर रहा हूँ और शुद्धता से नहीं कर रहा हूँ, मेरे को ये चाहिए, आप देंगे क्या? तो ये एटलीस्ट बेटर है। This is at least better that if we pray to Krishna and get something from Krishna than trying to manipulate Krishna. तो ये जो सातवां नाम अपराध है, वो है भगवान के नाम की शक्ति की बल पे गलत काम करना, पाप कार्य करना। इसीलिए भक्त बनने के बाद ये हमारा एक कर्तव्य है, एक दायित्व है, हम 4 नियम को अच्छे से पालन करें और पाप नहीं करें। ये हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण दायित्व है, नहीं तो भगवान का हृदय से हम खिलवाड़ करेंगे और उसी के वजह से ये अपराध हो जाएगा। We will be actually manipulating with the sentiment and emotion of Krishna। जैसे भगवान सब कुछ जानते हैं, भगवान हमारे हृदय में क्या चल रहा है जानते हैं, पर भक्त कभी भी भगवान को व्यवहार नहीं करता है। He never exploits the शास्त्रिक इंजंक्शंस और भगवान के नाम की शक्ति का कभी दुरुपयोग नहीं करता है। तो इसलिए हम सबको सतर्क रहना चाहिए कि हम जो 4 नियम का संकल्प लिए हैं, 4 नियम पालन करेंगे, उसको सही तरीके से करना चाहिए और भगवान के नाम की शक्ति से कभी भी पाप नहीं करना चाहिए। अगर भगवान के नाम की शक्ति से कोई पाप करता है, वो पाप नहीं रहता है, वो अपराध हो जाता है। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरि नाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण।